इस वैकेंसी का सच मात्र यही है, सिर्फ यही है। और जांच का जब पूरा रिपोर्ट आएगा तो पूरा झारखंड, पूरा देश देखेगा कि 96% झारखंडियों का सिलेक्शन सिर्फ जेएसएससी सीजीएल में हुआ है। कोचिंग माफिया को तो यही कहेंगे, घरे जाके सुत्ती बाबू। अब उन लोग सरकार से मांग किया हम लोग का कैंसिल करने के लिए, सरकार ने उनका बात मान लिया, तो छल कैसे हो गया? उस सबको पता नहीं कि अपना मांग क्या रखना है। उन लोग को सरकार से मांगना चाहिए था कि हमें नया नया वैकेंसी दीजिए, नया नौकरी दीजिए। ये नहीं कि जो आया हुआ नौकरी है उसको रद्द करके। जो पढ़ने वाला लेकर बच्चा होगा ना, वो 2 साल में कोई ना कोई एग्जाम निकाल चुका होगा। वहाँ पे जो वही बच्चा होगा जो निकाल नहीं पा रहा है, कुछ पढ़ नहीं रहा ध्यान से, इसीलिए वहाँ पे आके बैठा हुआ है, दूसरे का सोच रहा है किसी भी तरह से हमको मौका मिले। कौन पढ़ाता कौन है? पढ़ाता कौन है ये ना बताइए। आप कहाँ तक पढ़े हैं? कौन सा एग्जाम निकाल रहे हैं? पढ़ाते क्या है? कहे 2 दिन रद्द नहीं हुआ कि कोर्स यहाँ बिकना चालू हो गया। बस मतलब है कोर्स बेचने से। आज तक एक अक्षर नहीं पढ़ा है। आप राइटर बने हुए हैं, किताब बेच रहे हैं, ब्रह्मास्त्र। एक अक्षर उसमें है आपको अक्ल कि उसमें क्या लिखा हुआ है? गुण है क्या? चश्मा। ये कौन सा शिक्षक होता है? हर शिक्षक को नहीं बोला जा रहा, लेकिन जिस शिक्षक को बोला जा रहा है उस तक बात वो पहुंच जाएगी कि हमने किसे बोला जा रहा है, कोचिंग माफिया किसे बोला जा रहा है। हम हर कोचिंग सेंटर को नहीं टारगेट कर रहे हैं। अब ऐसे लगता है कि आपका जन्म ही इसी के लिए हो गया कि नहरा तराते रहेंगे, कोचिंग कोर्स बेचते रहेंगे। झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ की नियुक्ति को लेकर जो सरकार ने जो आदेश दिया था, उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दिया था। उस पर झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और उस नियुक्ति पर जो रोक लगाई गई थी सरकार की तरफ से, उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। और जो पिछले 3-4 दिनों से अभ्यर्थी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, कर्मचारी जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो अलग अलग जगह पर जिनकी नियुक्ति हुई थी वो प्रदर्शन कर रहे थे और हाथ में तिरंगा लेकर। वो आप कहाँ से आए हैं? मैं रांची से ही हूँ। कहाँ नियुक्त हुए थे? मैं एसओ पे नियुक्त हुआ था। हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उस पर आप लोग क्या कहेंगे? बहुत खुशी है उस पर हमको कि हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने हमको हम लोगों को न्याय दिया। ऐसे मेरा अभी जो 2 दिन पहले का था, मेरा घर का माहौल बहुत ही खराब था। लोग माता पिता सोचने लगे थे कि क्या स्थिति होगी। मेरा दिसंबर में शादी था, लेकिन अब शादी का लग रहा था कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि ठीक है, स्टे लगा दिया। अब बहुत खुशी है। अच्छा, आपसे 2 दिन पहले बातचीत हुई थी, आप बड़ा भावुक हो रहे थे। आज हाथ में आपके क्या है? देखिए, और यही सच है। इस वैकेंसी का सच मात्र यही है, सिर्फ यही है। और जांच का जब पूरा रिपोर्ट आएगा तो पूरा झारखंड, पूरा देश देखेगा कि 96% झारखंडियों का सिलेक्शन सिर्फ जेएसएससी सीजीएल में हुआ है। तो यही देखिए कि किस तरीके का उत्साह है। और कहीं शिबू सोरेन की, दिसोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर लेकर जो निकले। आपके हाथ में क्या है? अंबेडकर की बाबा साहब की तस्वीरों के साथ ये कर रहे हैं। कहाँ आपकी नियुक्ति हुई थी? हमारी नियुक्ति बिशनपुरा प्रखंड में हुई थी। अच्छा, गढ़वा जिले के बिशनपुरा प्रखंड में प्रखंड पदाधिकारी के। हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, सरकार के उस निर्णय पर रोक लगा दिए जिसमें आपके नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप लोगों किस तरीके से इसको ले रहे हैं? बस हम लोग ले रहे हैं, हम लोग सही तरीके से आए हुए थे, सही तरीके से चयनित हुए थे। हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट है और हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट होने के नाते हम लोग लड़ाई करने भी आए हुए थे, जिसपे हम लोग के जीत मिली है, हम लोग को न्याय मिली है। हमें हाईकोर्ट के धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू। तो आप लोग हाथ में तिरंगा लेकर कहाँ से कहाँ तक की यात्रा पर निकले थे? अभी तो प्रोजेक्ट भवन से गोल चक्कर प्रोजेक्ट भवन से, जिस प्रोजेक्ट यात्रा है हम लोग की, विजय यात्रा है। देखिए, विजय यात्रा है उन कर्मचारियों की जिनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी थी सरकार की तरफ से, और हाई कोर्ट ने उनको जो है वो अंतरिम राहत दे दी। और इस तरह की स्थिति है कि देखिए कि प्रोजेक्ट भवन से, जिस प्रोजेक्ट भवन के बाहर पिछले 3-4 दिनों से इनका प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ से लेके धुरवा गोल चक्कर तक इन्होंने धन्यवाद यात्रा एक तरीके से तिरंगे के साथ जो है वो निकाली है। और अलग अलग कर्मचारी अब अपने जगह पर जाएंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे। जहाँ पर इनकी तैनाती हुई थी उन सब जगह पर तैनाती करेंगे। आपकी कहाँ तैनाती हुई थी? कहाँ आप जाएंगे हाई कोर्ट के आदेश के बाद? हम जाएंगे नेपाल हाउस में। नेपाल हाउस में आपकी तैनाती थी? हाँ, नेपाल हाउस में हम थे पोस्टेड। अच्छा, हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उस पर जो छात्र संगठन जो वहाँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया
दी थी कि उनको कहा कि सरकार ने उनको छल किया उनके साथ। वो लोग हमारे भाई थे। अंततः हम लोगों को न्याय मिला है हाई कोर्ट के द्वारा। हम लोग सरकार के प्रति, हाई कोर्ट के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो आभार व्यक्त करते हैं और आभार यात्रा भी है, चाहे वो महिला कर्मचारी हो, पुरुष कर्मचारी हो, सब इसी रूप में जा रहे हैं। और जो भी हमसे मिल रहे हैं, आप कहाँ से आई थी? मैं गुमला जिला से हूँ। गुमला जिले से। तो हाथ में तिरंगा लेके आप लोग आभार जता रही हैं? हाँ, खुशी हो रही है कि हम लोग को अचानक एक फरमान के जरिए मतलब कि नौकरी से हटा दिया गया था, तो अभी स्टे लग गया है, तो थोड़ा तो खुशी होगा ना। अच्छा, उन जो आंदोलन कर रहे थे उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो अभ्यर्थी आपके पुराने साथी आंदोलन कर रहे हैं? मैं उनको भी कोई गलत नहीं बोलती हूँ कि वो लोग भी मतलब कि तैयारी करें और मतलब कि सरकार से मांग करें कि निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम हो। इसमें ना हम लोग की गलती है ना उनकी गलती है। ना उनकी गलती है, सही बात है, ना उनकी गलती है। लेकिन कोई और हाथ में तिरंगा है। और कहाँ जा रही हैं आप इसके बाद? अभी प्रोजेक्ट भवन जा रहे हैं हम लोग। प्रोजेक्ट भवन कहाँ आपकी नियुक्ति हुई थी? सर, निगरानी विभाग। निगरानी विभाग में। तो बहुत कम दिनों में आपको हाईकोर्ट से आप लोगों को राहत मिल गई? जी, मिल गया। हम लोग को उम्मीद था न्यायालय से। न्यायालय से उम्मीद था। और सरकार ने जो ये फैसला लिया उसको आप लोग कैसे, किस तरीके से देख रही थी? सर, सरकार तो वो दबाव में आकर के मतलब शायद ये निर्णय ली है, लेकिन जांच के बाद ही हम ये निर्णय लेना चाहिए था सरकार को। और जो मतलब इसमें अभ्यर्थी पाए जाते हैं वैसा संलिप्त गलत तरीके से जो आए हैं, उनका जांच करके सिर्फ उस अभ्यर्थी को कैंडिडेचर रद्द किया जाए, ये लिखा हुआ हम लोग का नियुक्ति पत्र में। तो ये होना चाहिए था। निश्चित तौर में नियुक्ति पत्र में इनके लिखा हुआ था कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो इनकी नियुक्तियाँ रद्द कर दी जाएंगी। कुछ और महिलाएं हैं। कहाँ से आप आई हैं, कहाँ जा रही हैं आप नियुक्ति के लिए? हाँ, हेलो। कहाँ पर आपकी नियुक्ति हुई थी? मेरी प्रोजेक्ट भवन में नियुक्ति हुई थी। अच्छा, प्रोजेक्ट भवन में नियुक्ति हुई थी। और प्रोजेक्ट में भवन में ही आप लोग इतने दिन से तो वो हमारा था, तो हम कहाँ जाएं? अब खुशी है हाईकोर्ट का जो हाँ, फैसला है? एकदम बहुत खुश। कल से ड्यूटी? हाँ, तो कल से ड्यूटी रहेगा। और इसी तरीके की स्थिति है कि देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी, जो हाईकोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद किस तरीके से इनके अंदर उत्साह दिख रहा है। आपकी ड्यूटी कहाँ लगी थी? आप ड्यूटी संभालने जा रही हैं? जी बिल्कुल, अब तो जाएंगे ही। अब अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी इसको मतलब अभी जो है स्टे कर लगा दिया गया है हाईकोर्ट द्वारा, तो अभी अच्छा लग रहा है। मैं खूंटी में थी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर। तो खूंटी से अब वहाँ से मतलब पिछले 3-4 दिनों का जो सफ़र आप लोग के लिए बहुत तनावपूर्ण रहा होगा? हाँ, बहुत तनाव। मतलब एक मेरी ये पहली जॉब थी, इससे पहले मैं तैयारी कर रही थी। मतलब बहुत सालों का संघर्ष था इसमें हम लोगों का। मतलब ये बहुत पुराना ये है ना। फिर इसमें फिर कोर्ट केस भी लगा, उसके बाद फिर इसमें हम लोग कोर्ट से जीत करके इसमें आए। फिर अभी एक तरह से इसको रद्द कर देना, फिर अभी स्टे लगना, एक तरह से ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो आंदोलन कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, उनका कहना है कि सरकार ने उनके साथ एक तरीके से छल किया। उन लोगों के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि सरकार देखिए, वो जांच अपने स्तर से जो भी करना होगा वो करेगी। वो नियमावली ला रही है, वो जांच अपने स्तर से करेगी, वो उन्हें जो करना होगा। और ये मतलब लोकतंत्र है यहाँ पे, तो सभी अपनी अपनी बातें रख सकते हैं। जैसे हम अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रख रहे हैं, तो वो भी अपनी बातों को वहाँ पे स्पष्ट रूप से रख सकते हैं जहाँ पे। और सभी अपना तैयारी करते रहें, जो भी एग्ज़ाम सभी आएगा उनका निश्चित रूप से सभी को सफलता मिलेगी। जैसे हम लोगों को सफलता मिली है, इतने साल तैयारी करके हम यहाँ पे इस जॉब में आए हैं, तो उसी तरीके से वो भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी अपनी सफलता प्राप्त करके अपने पद पर स्थापित होंगे और सामने आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। और देखिए कि इसी तरीके की स्थिति है कि जो धुरवा गोल चक्कर और प्रोजेक्ट भवन, जो ये इतने दूर का सफ़र है, उसमें करीब 2000 वैसे अभ्यर्थी जो कि जिनकी नियुक्ति पर सरकार ने रोक लगा दी थी, हाईकोर्ट ने उस आदेश को अब जो है वो अंतरिम राहत देते हुए इनको और इन सब की नियुक्ति अब ये फिर से एक बार फिर से अपने अपने जगहों पर जाएंगे नियुक्ति को लेकर। कहाँ तिरंगा लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? उसी जहाँ पर नियुक्त हुए थे वहीं जाएंगे? एकदम सर। हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं?
होना ही था सर। सच्चाई की जीत हुई, न्याय की जीत हुई है, हमारे मेहनत की जीत हुई है। अच्छा, जो अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे थे वो लोग कह रहे थे कि सरकार ने उनके साथ छल किया। आप लोग उन लोगों की मांगों को, उन लोगों की बातों को किस तरीके से देखते हैं? उन लोगों का तो मांग पूरा हुआ था, छल कैसे हुआ तो ये तो हमको अभी पता चल रहा है। उन लोग सरकार से मांग किया हम लोग का कैंसिल करने के लिए, सरकार ने उनका बात मान लिया, तो छल कैसे हो गया? उस सबको पता नहीं कि अपना मांग क्या रखना है। उन लोग को सरकार से मांगना चाहिए था कि हमें नया नया वैकेंसी दीजिए, नया नौकरी दीजिए। ये नहीं कि जो आया हुआ नौकरी है उसको रद्द करके समय को खींचा जाए। ये नहीं होता है ना। छात्र है, वो लोग भी, हम लोग भी छात्र रहे हैं। अभी भले छात्र में नहीं है, लेकिन क्या ज़िंदगी भर छात्र बने रहे। आएगा वैकेंसी, आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, पढ़ाई करिए। आपका जो मांग था, आप चाहते थे कि जो सरकार में जो कमियां हो रही है उसको आपने उजागर किया। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उजागर किया, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप पुराना वैकेंसी को रद्द करके सभी मेहनत किए हुए छात्र का नौकरी को रद्द करके आप कहिएगा कि हमको नया वैकेंसी दीजिए। ऐसा नहीं होता ना। एग्ज़ाम बोलते हैं, बार बार दिया जाता। क्या ज़िंदगी भर एग्ज़ाम ही देते रहे हम लोग? क्या ऐसा नहीं होता ना। आप लोग भी पढ़िए, मेहनत करिए। आप लोग का सरकार से मांग है कि आप लोग कहिए नया वैकेंसी निकाले, नया नौकरी निकाले, ताकि आप लोग पढ़ाई करें अच्छे से और आगे हम लोग की तरह यहाँ पे नौकरी करें। इस वैकेंसी का एग्जाम हुए 2 साल हो गया। जो पढ़ने वाला लेकर बच्चा होगा ना, वो 2 साल में कोई ना कोई एग्जाम निकाल चुका होगा। वहाँ पे जो वही बच्चा होगा जो निकाल नहीं पा रहा है, कुछ पढ़ नहीं रहा ध्यान से, इसीलिए वहाँ पे आके बैठा हुआ है, दूसरे का सोच रहा है किसी भी तरह से हमको मौका मिले। अच्छा, आप लोग नारेबाजी कर रहे थे, उसमें कोचिंग माफिया को लेकर भी आप लोग बातें कर रहे थे। जी, हम कोचिंग संचालकों से अभी विनम्र अनुरोध करेंगे कि झारखंड के लड़के को बरगलाना बिल्कुल बंद करें। उनको पढ़ने पर फोकस देने दीजिए। आप कभी यहाँ आइए, कभी वहाँ जाइए, कभी ये आंदोलन, कभी वो आंदोलन। बिल्कुल उसको राजनीतिकरण में फंसा दिया गया झारखंड के तमाम हम स्टूडेंट को। उन लोग को पढ़ने पर फोकस किया जाए। ये कोचिंग का तो कोर्स बेचना काम ही, आज भी, कल भी, कभी भी कोर्स बेचने के लिए तो कुछ हद तक भी जा सकते हैं। और हम लोग का 2 दिन रद्द नहीं हुआ कि कोर्स यहाँ बिकना चालू हो गया। बस मतलब है कोर्स बेचने से। आज तक एक अक्षर नहीं पढ़ा है। आप राइटर बने हुए हैं, किताब बेच रहे हैं, ब्रह्मास्त्र, एक अक्षर उसमें है आपको अक्ल कि उसमें क्या लिखा हुआ है? पूरा रॉन्ग बुक छापते हैं। क्या लगा था हम लोग नहीं आएंगे? अच्छा, मतलब वो जो बच्चों को पढ़ाते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है? क्या, कौन पढ़ाता है? पढ़ाता कौन है? पढ़ाता कौन है ये ना बताइए। आप कहाँ तक पढ़े हैं? कौन सा एग्जाम निकाल रहे हैं? पढ़ाते क्या है? टीचर का गुण है क्या? चश्मा? ये कौन सा शिक्षक होता है? हर शिक्षक को नहीं बोला जा रहा, लेकिन जिस शिक्षक को बोला जा रहा है उस तक बात वो पहुंच जाएगी कि हमने किसे बोला जा रहा है। कोचिंग माफिया किसे बोला जा रहा है? हम हर कोचिंग सेंटर को नहीं टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जिस कोचिंग को टारगेट किया जा रहा है वो अपने आप समझ जाएंगे कि हम लोग किन के तरफ इशारा कर रहे हैं। और वो कोर्स बेचना बंद करे। अगर कोर्स उन्हें बेचना है तो जेन्युइनली स्टूडेंट्स को बेचे। जब एग्ज़ाम आ रहा है उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करे, ना कि नारेबाजी करके कहे कि पुराना वैकेंसी है उनको रद्द किया जाए, रद्द किया जाए, रद्द किया जाए। आप लोग जैसे अब लोगों से बातचीत हो रही थी तो ये कह रहे थे कि जब भी हर परीक्षा होती है तो वही कोचिंग माफिया आता है कि पेपर कैंसिल हो गया और हर बार उसी को परेशानी होती है। फेस चमकाना है, राजनीतिकरण करना है भैया, फेस चमकाना है, कोर्स बेचना है। इस सबसे ही उसको मेन फ़ायदा है। बाकी झारखंड का स्टूडेंट पढ़े नहीं पढ़े, नौकरी हो तो उसको भी रद्द करा, नौकरी लेने के लिए भी करा। कभी ये पक्ष में, कभी वो पक्ष में। आपका तो काम ही है। अब ऐसे लगता है कि आपका जन्म ही इसी के लिए हो गया कि नहीं रद्द कराते रहेंगे, कोचिंग कोर्स बेचते रहेंगे। जेन्युइन से कोई मतलब ही नहीं है, रियलिटी से आपको मतलब ही नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। ये जो अभी हुआ एक मोबोक्रेसी का उदाहरण है। और आप देखिएगा कि भीड़ को किस तरह से कोचिंग माफिया के द्वारा यूज किया गया और सरकार पे दबाव बना करके न्यायालय के खिलाफ जा करके इस परीक्षा को रद्द किया गया। और हम लोग, हालांकि हम लोग को न्यायालय पे पूरा भरोसा था और आज हम लोग जीते। और ये जीत हम लोगों को कोई नसीहत आप लोग देना चाहेंगे? आप लोग को जो आप लोग का 3-4 दिनों का अनुभव रहा, उससे कोई आपको लगता है कि उनको नहीं? स्टूडेंट को तो हम लोग नसीहत नहीं, हम कहेंगे कि एक अनुरोध करेंगे अपने छोटे भाई लोगों को कि आप लोग राजनीति के और कोचिंग माफियाओं के चक्कर में मत आइए। आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और नौकरी लीजिए। हाँ, क्या कह रहे थे आप? और कोचिंग माफिया को तो यही कहेंगे, घरे जाके सुत्ती बाबू। तो ये देखिए कि किस तरीके की प्रतिक्रिया है, क्योंकि ये लगातार उस कोचिंग माफिया को अपने तौर पर निशाना साध रहे थे, जिन्होंने एक तरीके से इस जो अभ्यर्थियों का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में जो
जिन्होंने नेतृत्व किया उनकी बातें। अब आप लोग ड्यूटी संभालने जा रही हैं? जी हाँ, आज से तो संभालेंगे। कहाँ आपकी ड्यूटी लगी थी? मेरी ड्यूटी थी एफएफपी बिल्डिंग में। एफएफपी बिल्डिंग में मेरी ड्यूटी टूरिज्म डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो ये जो कोर्ट का आदेश आया उससे से आप लोग एकदम मतलब खुशी आप लोग की लौट गई होगी फिर से? हाँ हाँ, बिल्कुल खुशी लौट गई है, ये मेरा अधिकार था। अच्छा, जो लोग कह रहे थे कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कह रहे थे कि सरकार ने उनके साथ छल कर दिया, जिस तरीके से आप लोग की नियुक्ति फिर से आप लोग को नियुक्ति मिलने वाली है। उन लोग की मांग ही गलत है, जिसकी नियुक्ति हो गई है और हमारी नियुक्ति कोर्ट के निर्देश के आलोक में भी हुई थी, माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में, तो वो कैसे कह सकते हैं कि छल है। आप कैसा 3-4 दिन कैसा गुजरा? जी बहुत दुखी में दिन बीता है, बता नहीं सकते हैं। हम लोग जॉब कर रहे थे और अचानक रोड पे आ गए, ऐसा सिचुएशन हम समझ ही सकते हैं कि हम लोग पे क्या बीत रहा होगा। अब तो मतलब फिर वही दिन लौट आया नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग के फेवर में आया है तो हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग को न्यायालय पे पूर्ण विश्वास था कि हम लोग का फेवर में आएगा न्याय। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे सरकार ने जिस तरीके से? जी हाँ, हेमंत सोरेन को भी बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हाँ, क्योंकि सरकार की तरफ से तो ये कहा गया था कि कोर्ट में मामला हो सकता है, लेकिन ये तो जांच का विषय है, अब जांच होगा तो पता चलेगा कि कौन लोग कैसे आए हैं। हम लोग इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और सरकार को जो लगा ठीक वो अपना निर्णय दिए, उस पर हम लोग न्यायालय गए और न्यायालय से जो हम लोग के फेवर में रिजल्ट आया उससे हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग साथ न्याय नहीं हुआ। हम लोग अपना मेहनत से आए थे और मेहनत के बल पे हम लोग न्यायालय से जीत हुआ और हम लोग पुनः अपना ड्यूटी करेंगे। देखिए कि खुशियाँ लौट आई है, धन्यवाद। 3-4 दिनों का बहुत मुश्किल दिन था, लेकिन वो खुशी आप देख सकते हैं। सड़क के दोनों तरफ वैसे लोग हैं, वैसे कर्मचारी हैं जो एक बार फिर से जा रहे हैं अपने, कहाँ जा रहे हैं ड्यूटी संभालने? आप जस्ट चिट्ठी आएगा और वापस अपने ड्यूटी पे जाएंगे। ड्यूटी पर जाएंगे। कैसा रहा 3-4 दिन आप लोग का? बस ऐसा स्ट्रगल था और न्यायालय पे पूरा भरोसा था और सरकार पर भी भरोसा था। ऐसा नहीं है कि सरकार पे से भरोसा हटा। आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, उनके हमको माननीय, हम लोगों को न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था, हमें न्याय की पूरा उम्मीद थी, हमें न्याय मिल चुकी। तो तिरंगा लेके आप लोग क्यों निकले थे? तिरंगा अपना न्याय की मांग को लेकर निकले थे। हमें हमारे देश का ही नहीं, हम सबका पहचान ही तिरंगा है। तिरंगा जस्टिस है हमारे लिए, तिरंगा इक्वालिटी है, तिरंगा हमारा पहचान है सबका। कभी भी हम खुश होते हैं, हम लोग जब वर्ल्ड कप भी जीतते हैं तो तिरंगा ही फहराते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो फैसला आया हाई कोर्ट का, गुरुवार को आया, फिर आज शुक्रवार को आप लोग के सीजीएल को लेकर आया, तो जो वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, वो लोग कह रहे हैं कि सरकार ने उनके साथ छल किया। सरकार और कुछ नहीं किया। माननीय न्यायालय, हाई कोर्ट जो है, माननीय न्यायालय के द्वारा हम लोगों को जो सत्य थी वो सत्य जीता है, सत्य की जीत हुई है। हमारे भाई थे, उनको भी समझना चाहिए कि अगर नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, हम लोगों को किसी से बैर नहीं है भाई। आप भी पढ़ाई करो, आपकी भी जॉब होगी, लेकिन किसी का जॉब छीनने का काम मत करो भाई। जॉब बहुत मेहनत से मिलता है सर। ये हमारा 4था नौकरी है, हम 3 नौकरी छोड़ करके आए हैं, बताइए हम वहाँ से कहाँ जाएंगे सर? तो ये जो बातें हुई कि गड़बड़ियाँ हुई और इस जांच लिए तो तैयार है सर। हम लोग का तो कहना है कि आप सर, हम लोग तो 2000 बच्चा ही तो मतलब है सर मात्र, तो सर हम लोग का इंडिविजुअली जांच कर लिया जाए, ऐसा बात नहीं है सर। हर तरह की जांच के लिए तैयार है। CID CBI आपसे हो सकता है तो कोई भी जांच करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को इससे दिक्कत नहीं है। भाई लोग से कहना चाहेंगे कि भाई लोग, आप लोग आंदोलन में मत आइए, आप लोग चुपचाप घर में बैठ के पढ़ाई कीजिए, आपका जॉब 100% होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आपका जॉब कहीं ना कहीं हो ही जाएगा सर। आंदोलन करने से कुछ नहीं वाला है, आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे जिंदगी भर, आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप पढ़िए, आपका 100% जॉब होगा। हम अपने सारे भाइयों को एक बात बताना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम में जिसमें हम लोग पास हुए हैं, हो सकता है आप लोग इसमें आधे नंबर से भी छटे होंगे। हम लोग भी बहुत सारे एग्जाम में छटे हैं और पीड़ा जो होती है बता नहीं सकते हैं। हम आपका पीड़ा समझ सकते हैं, लेकिन जब तक आप दूसरों का सफलता का इज्जत नहीं करेंगे, आप अपनी कमजोरी को नहीं पहचानेंगे। और कोई भी आदमी आपको अगर ये बात बोलता है ना कि आपका सक्सेस इसलिए नहीं हुआ है कि कोई पैसा दे के ले लिया है,
आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि उसका कुछ खुद का नहीं स्वार्थ है, उसको अपना कोर्स बेचना है। आप सबसे पहले सारे हमारे भाई, जो भी भाई हैं हमारे, जो पढ़ के कुछ करना चाहते हैं, वो सच में सबसे पहले ये पहचानिए कि हम लोग भी आज यहाँ पहुँचे हैं ना, तो हम लोग एक रात में उठ के पढ़ के कितना हम लोग नींद जलाए हैं अपना, कितना खून जलाए तब यहाँ तक पहुँचे हैं। मेहनत करना होगा आपको, और आप मेहनत कर सकते हैं। हमसे कहीं भी आप कम टैलेंटेड नहीं हैं। आप बिल्कुल मेहनत कीजिए, लेकिन एक भीड़ तंत्र का आप हिस्सा मत बनिए। आपसे बस हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भीड़ तंत्र का हिस्सा मत बनिए। सारे लोग आपका सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे, सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे अपने राजनीति के लिए, अपने बिजनेस के लिए, हर चीज़ के लिए। मोहरा बन के रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए और जी तोड़ पढ़ाई कीजिए। अगर मेरे से छोटे हैं तो मैं आपको दुआ देता हूँ, मेरे से बड़े हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। दूसरों के बिजनेस के लिए, दूसरों के हित के लिए अपना फ्यूचर मत बर्बाद कीजिए। आप क्या करना चाहते हैं? हाँ सर, देखिए सर, मेरे कहने का मतलब है सर 800 प्लस लोग इसमें हम लोग पहले से ही कोई ना कोई जॉब में थे। किसी का तीसरा नौकरी, किसी का चौथा नौकरी है, तो भाई वो पहले भी कहीं पर जॉब में था भाई, तो वहाँ से भी वहाँ पे भी उसको, और मैक्सिमम लोग सेंट्रल जॉब में थे। कोई सेंट्रल सीजीएल में थे, कोई एनटीपीसी में थे, कोई बैंक में थे, कोई रेलवे में थे, कहीं थे। भाई मेहनत करिए, आप लोग सबका होगा भाई, पढ़िए। यही बता रहे हैं जो कर्मचारी जिनका जो सरकार के एक आदेश के बाद सड़क पर आ गए थे, एक बार फिर से अपने अपने दफ्तर जा रहे हैं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद। और उनकी नियुक्ति पर जो रोक लगाई थी उस रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है, और ये बड़ी राहत है। और इसी तरीके से रांची में उन्होंने अपना तिरंगा के माध्यम से आभार जताया, और छात्रों को भी जो आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कर रहे थे उनको भी नसीहत दी, और जो कथित कोचिंग वाले हैं जो इस तरह के छात्रों पर को बरगलाते हैं उनको भी अपने तरीके से उन्होंने नसीहत दी। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।